वेलकम बैक स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक फूड के सिंथेसिस करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की टर्म है ये बेसिकली बने है फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ टू फॉर्म्स। एक में है फोटो, तो फोटो का मतलब है लाइट, यानी यहाँ पर प्लांट बेसिकली सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करती है और इनसे बनाते हैं प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट बेसिकली रिक्वायर्ड होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। इस वजह से इस सेकंड स्टेज को कहा जाता है डार्क रिएक्शन, यानी डायरेक्टली इनके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इस वजह से इसको कहा जाता है डार्क रिएक्शंस। इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जब भी ये सोलर रेडिएशन आती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, इनको यूटिलाइज करके इनसे बनाया जाता है NADPH अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिबरेट होता है। अब हम देखेंगे लाइट रिएक्शन में कि किस तरह से NADPH, ATP और ऑक्सीजन बनते हैं, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को हम लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं, इसके अलावा इसको हम हेल रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हेल ने इसको डिस्कवर किया था। अब अगर बात की जाए कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस प्लांट में कहाँ पर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक रीजन है जिसको कहा जाता है ग्रेना। तो लाइट रिएक्शन होता है इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो सोलर रेडिएशन ज़मीन की तरफ आती है तो प्लांट में कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि इन सोलर रेडिएशन को कैप्चर करती है, इसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम। तो फोटोसिस्टम्स हमारे पास क्या है, इट इज़ बेसिकली द क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक फ्रेगमेंट। क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक फ्रेगमेंट को हम कहते हैं फोटोसिस्टम। अब यहाँ पर हंड्रेड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए हुआ, बी है, कैरोटीनॉइड्स वगैरह, ये सारे फोटोसिंथेटिक फ्रेगमेंट पाए जाते हैं इन द फोटोसिस्टम। अब ये फोटोसिस्टम में बेसिकली टू मेन रीजन होती है, एक को कहा जाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरा कहलाता है रिएक्शन सेंटर। अब ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है इसमें फोटोसिंथेटिक फ्रेगमेंट पाई जाती है, दैट इज द क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट फोटोसिंथेटिक फ्रेगमेंट पाई जाती है, दैट इज द क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। तो ये पाया जाता है इन द एंटीनो कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिस्टम। इसके अलावा अगर रिएक्शन सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, इसके अलावा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर पाया जाता है। अब ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करती है, उन्हें ट्रांसफर कर देती है इनटू द रिएक्शन सेंटर। अब फर्दर ये जो फोटोसिस्टम्स है इनकी फर्दर हमारे पास टू टाइप है, एक को कहा जाता है फोटोसिस्टम 1 एंड द सेकंड वन दैट इज द फोटोसिस्टम 2। तो टू टाइप के फोटोसिस्टम पाए जाते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी इसको हमने नंबर 1 2 दिया। फर्स्ट डिस्कवर को हमने नाम दिया फोटोसिस्टम 1, जबकि सेकेंडली डिस्कवर को हमने फोटोसिस्टम 2 का नाम दिया। अब ये डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्व करती है। जैसे फोटोसिस्टम 1 की बात की जाए तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करती है, दैट इज द 700 नैनोमीटर। तो 700 नैनोमीटर की लाइट को फोटोसिस्टम 1 एब्सॉर्ब करती है, तो इस वजह से फोटोसिस्टम 1 को कहा जाता है F70 सिस्टम। इसके अलावा फोटोसिस्टम 2 एब्सॉर्ब करती है लाइट दैट हैव द वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर, और इस वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन की वजह से इसको कहा जाता है P680 सिस्टम भी इसे कहा जाता है। अब देखते हैं कि किस तरह से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करके इनसे NADPH, ATP एंड ऑक्सीजन बनाया जाता है।
अब ये बेसिकली ओवरऑल लाइट रिएक्शन है कि इसमें किस तरह से एटीपी, एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन की लिबरेशन होती है। तब देखिए ये है हमारे पास फोटोसिस्टम 2, जबकि ये है फोटोसिस्टम 1। अब इनको हमने थोड़ा सा नीचे ड्रा किया हुआ है क्योंकि इसकी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में कम होती है एज कम्पेयर टू द फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 की एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इस फोटोसिस्टम 1 को हमने थोड़ा सा आगे ड्रा किया हुआ है। अब देखिए जब भी सोलर रेडिएशन पड़ती है प्लांट्स पर, तो इनमें जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इस फोटोसिस्टम पर पड़ती है दैट इज द 680 नैनोमीटर। तो 680 नैनोमीटर वाली लाइट जब इस फोटोसिस्टम पर पड़ती है तो फर्स्ट इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्व करती है दैट इज द कैरोटेनाइड्स। ये लाइट बेसिकली कैरोटेनाइड फर्स्ट एब्जॉर्व करती है। इनसे ये लाइट बेसिकली इन लाइट की एनर्जी को ट्रांसफ़र करके क्लोरोफिल बी में ट्रांसफ़र किया जाता है और ये प्रोसेस थ्रू द हेल्प ऑफ रेजोनेंस होती है एंड फाइनली दिस energy it is transfer into the chlorophyll A that is present in the reaction center। अब इस क्लोरोफिल ए में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये सनलाइट की एनर्जी बेसिकली जब क्लोरोफिल ए लेती है तो इनसे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुई, तो क्लोरोफिल ए में बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं हॉल्स। तो यहाँ पर बेसिकली हॉल क्रिएट हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है फ्रॉम द क्लोरोफिल ए। अब इस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या इस हॉल को फुलफिल करने के लिए बेसिकली वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो ये है बेसिकली वाटर, जब इनकी स्प्लिटिंग होती है तो इसकी स्प्लिटिंग से हमारे पास आती है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होता है। अब ये 2 ऑक्सीजन बेसिकली ये क्लोरोफिल ए लेती है ताकि अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सके। तो ये इलेक्ट्रॉन आता है और ये यहाँ पर इस हॉल को फिल करती हैं। अब इस वाटर की स्प्लिटिंग को हम कहते हैं फोटोलाइसिस एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर की ब्रेकिंग को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोरोफिल ऐसी रिमूव हुई है तो ये लेते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ चुके हैं। फर्दर इनको चलाया जाता है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स में। यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूटिलाइज होती है, ड्रॉप होती है, तो इस वजह से यहाँ पर ये हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डाउनवर्ड की तरफ ड्रा किया हुआ है। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन आ जाती है प्लास्टोक्विनोन की तरफ, जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है ये अरेंज है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से आ जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ, जिसमें साइटोक्रोम बी एंड एफ आते हैं, और फर्दर ये आ जाते हैं प्लास्टोसाइनिन की तरफ। तो साइटोक्रोम में भी क्या होती है, आयरन्स होता है, जबकि प्लास्टोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है। अब एट द सेम टाइम जिस तरह से लाइट पड़ती है तो इस फोटोसिस्टम 2 पर भी पड़ती है, एट द सेम टाइम यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 पर भी लाइट पड़ती है। तो लाइट 70 नैनोमीटर वाली लाइट जब यहाँ पर पड़ जाती है तो क्या होता है, बेसिकली कैरोटेनाइट इनको एब्जॉर्व करती है और फर्दर इसे बेच देती है इनटू द क्लोरोफिल बी। फर्दर क्लोरोफिल बी से ये हॉकी यहाँ पर आ जाता है क्लोरोफिल ए में, और इस क्लोरोफिल ए से बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पर हॉल क्रिएट हो जाता है। अब इस हॉल को फिल करने के लिए फोटोलाइसिस नहीं होता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हॉकी यहाँ पर आया है, ये बेसिकली क्लोरोफिल ए ये इलेक्ट्रॉन लेता है ताकि अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ये आता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो यहाँ पर देखिए इनकी एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से ये फोटोसिस्टम हमने थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रा किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आया है, इनको फर्दर लेता है पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से, तो ये यहाँ पर पहुँच जाता है।
and finally this electron it will take by the NADH reductase. ये जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये यहाँ पर होती है NAD पॉजिटिव। इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है और वाटर के स्प्लिटिंग से जो 2 हाइड्रोजन बने हैं, ये हाइड्रोजन बेसिकली जब ये लेता है तो ये NAD को कन्वर्ट कर देता है रिड्यूस को एंजाइम में, जिसको कहा जाता है NADPH, यहाँ पर फाइनली बन जाता है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में जब मूव करते हैं तो इनकी एनर्जी को ड्रॉप किया जाता है और यही एनर्जी बेसिकली यूज़ होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। यहाँ पर ATP बनती है एंड दिस ATP इट इज़ नॉट डायरेक्टली फॉर्म। यहाँ पर कीमियोस्मोटिक मैकेनिज्म्स होती है और द रिजल्ट यहाँ पर ATP बनती है। अब इस ATP की फॉर्मेशन को एंड द फोटोसिंथेसिस इसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी ATP सिंथेसिस एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइट इसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फर्दर हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन की 2 टाइप है। एक को कहा जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये जो हमने ओवरऑल डिटेल के साथ बात की, ये बेसिकली कहलाता है नॉन साइक्लिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन बेसिकली लीनियर फैशन में मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 में आ जाते हैं। फिर फर्दर यहाँ पर NADH रिडक्टेस के पास आके NADPH की सिंथेसिस होती है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर जो ATP बनती है ये कहलाती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन के लिए, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होती है, फोटोलाइसिस होती है। फर्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वाटर की ब्रिकेज होती है तो यहाँ पर मेनली फोटोलाइसिस होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन लीनियर फैशन में मूव करते हैं एंड यहाँ पर ATP बनते हैं एंड NADPH बनते हैं। And here both system photosystem 1 as well as and photosystem 2 both are involved in non-cyclic photophosphorylation। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह में या प्लांट में जब NADPH की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और ATP की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो इनमें होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ जाता है एंड इनसे आगे पहुँच जाता है पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस की तरफ, तो यहाँ से अगेन NADH रिडक्टेस के पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं आता बल्कि इसको अगेन ट्रांसफ़र करके साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में भेज दिया जाता है। इनसे यहाँ पर ATP बनाते हैं, फिर प्लास्टोसाइनिन फोटोसिस्टम 1 अगेन यहाँ पर आते हैं, फिर इसी तरह से वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं, यानी साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और इनका मेन फंक्शंस क्या होता है, बेसिकली ATP के प्रोडक्शन करना। तो इस टाइप की फोटोफॉस्फोराइलेशन को कहा जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी इलेक्ट्रॉन मूव एंड साइक्लिक, इलेक्ट्रॉन मूव एंड साइक्लिक मैनर। यहाँ पर ओनली फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा यहाँ पर ओनली ATP की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर कोई भी फोटोलाइसिस नहीं होती। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कहीं पर आपकी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।